नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज़ में मैं हूँ रोहित। आज नेत्र चिकित्सा शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज अग्रवाल से जो मनुश्री हॉस्पिटल से हैं। तो मनोज अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन जो किया जा रहा है, ये जो आयोजन आपने पहले भी जो है डॉक्टर वहाँ कही। जी, मैंने पहले कई बार नेत्र शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पे 350 मरीज हमने काफ़ी देखे हैं, जिसमें मोतियाबिंद, एलर्जी के मरीज, टेरिजियम, ग्लूकोमा, चश्मे के नंबर और भी कई चीज़ों के मरीज थे आँखों से रिलेटेड। उन लोगों को देखा है और जो मरीज हैं वो काफ़ी संतुष्ट हुए हैं यहाँ पे। सर, जो आपका ये मनुश्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी आप निःशुल्क सेवा देते हैं सर? हाँ, मनुश्री में हम बीच-बीच में कैंप लगाते रहते हैं और वहाँ पे भी फ्री आई चेकिंग कैंप होते हैं और पेशेंटों को इस चीज़ से कई बार बेनिफिट होता है। सर, जैसे आपने इसमें लिखा है कि फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी है, मोतियाबिंद की भी जाँच की भी सुविधा भी है, तो वो सर उनका भी जो है आज जो ये शिविर किया ला इनमें कौन-सी जाँचों पर शुल्क लग रहा है, कौन-सी जाँचों पर शुल्क नहीं लग रहा सर? अभी जो इनका टोटल जो है जाँचें जितने भी आई का रिफ्रैक्शन करना है और भी कोई उनकी रेटिना की जाँच है, इस तरीके का ये टोटल जो है वो टोटल फ्री है। और इसके अलावा जो अगर ऑपरेशन हो रहे हैं, वो अगर कोई ऑपरेशन के लिए चयनित होता है तो उसमें शुल्क लगेगा। और अगर कोई किसी स्कीम के अंतर्गत है जैसे आरजीएचएस में है या कोई सरस डेयरी में है या कोई पुअर पेशेंट है तो उनको रियायती दरों पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। सर, एक आरजीएचएस की जो योजनाएँ हैं, वो भी इस पेशेंट उनका भी जो है आरजीएस का जो कुछ फ़ायदा मिल रहा है सर? आरजीएचएस वालों पेशेंटों को उनको ये पता लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल उपलब्ध है और हमारे को इस तरीके की सुविधा मिलेगी। हालाँकि इस इलाके से आरजीएचएस के पेशेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उनको कम से कम इस चीज़ का पता लग रहा है और आगे वो आके उस चीज़ का अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। अभी तो हमारे हमारे पास से जो भी यहाँ पे दवाइयाँ थी, वो सब निःशुल्क दी गई हैं उनको। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ दिन पहले आई फ्लू का जो प्रकोप चला था, क्या आई फ्लू का प्रकोप जो है कम हो गया या मौसम जो है लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से आई फ्लू का प्रकोप कम हो गया या फिर वो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है? अभी आई फ्लू का प्रकोप बीच में तो कम हुआ था पिछले 15 दिन से, लेकिन कल की जो ओपीडी अस्पताल में मनुश्री अस्पताल के अंदर जो ओपीडी देखी थी, उसमें कुछ आरजीएचएस के पेशेंट भी आई फ्लू लेके आए थे और कुछ वैसे नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो भी आई फ्लू लेके आए थे। तो उसको देखते हुए तो ये लग रहा था कि एक बार वापस आई फ्लू बढ़ते हुए क्रम में तो नहीं है कहीं। मरीजों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आई फ्लू का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से मरीजों को उसको है ना सावधानी बरतनी चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ जो है मरीजों को आप जो है बताना चाहते हैं? मरीज बेसिकली हाइजीन मेंटेन करें, अपने बार-बार हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं, आँखों को बार-बार छुएं नहीं, गंदे पानी से आँख नहीं धोएं। आँखों को अननेसेसरी धोने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट ये मेडिकल स्टोर पे जाके कई बार आई फ्लू किसी को हो गया, वो उसमें ये मेडिकल स्टोर से बिना समझे सोचे-समझे ये दवाइयाँ ले लेते हैं और दवाइयाँ डालना चालू कर देते हैं, जिससे बीमारियाँ और बढ़ जाती है। कई बार एक ही ड्रॉप से आई फ्लू हो रहा है और घर में सभी सभी पेशेंटों को सभी लोगों को वो ड्रॉप डाल देते हैं एक ही ड्रॉप से, तो पता लगता है कि घर के सभी लोगों को हो गई है। आप यहाँ पे जयपुर के अंदर हैं तो बहुत अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लगभग 1-1, 2-2 किलोमीटर के दायरे में आई सर्जन्स बैठे हुए हैं, आई डॉक्टर्स की बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। बिना बिना सोचे-समझे कोई भी अननेसेसरी दवाई डालने की कोशिश नहीं करें। अपना मेन चीज़ है कि आई को हाइजीन मेंटेन करें। एक कपड़ा ये अक्सर टॉवेल या एक कपड़ा ले लेते हैं, उससे बार-बार आँखों को पोंछना इस तरीके का करते रहते हैं। ये सब ना करें, अपना एक कॉटन से क्लीन करें एक बार में, उसको कॉटन को थ्रो कर दें। जब भी दवाई डालें, हाथ धो के डालें, बार-बार आपको सैनिटाइज़ करना है। अपना कॉन्टैक्ट कम से कम दूसरों से बनाने की कोशिश करें आई फ्लू में। बच्चे हैं, अपना स्कूल से 2-3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। वैसे मनुश्री हॉस्पिटल निर्माण नगर के अंदर है, हम लोग हमेशा मरीजों के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले सुनने में आया रहा था कि आई फ्लू और कोरोना में सेम लक्षण पाए गए थे। क्या ये अफ़वाह थी या सही था?
जो कोरोना के लक्षण थे उसमें भी रेडनेस, वाटरिंग, इस तरीके का पेन होना, इस तरीके के सिम्टम थे। उसको कई जनों ने आई फ्लू में भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं, रेडनेस, वाटरिंग, पेन, स्वेलिंग। तो आपने उसको कोरोना से कोरिलेट कर दिया, तो वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कोरोना बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से स्टार्ट हुआ था, जो सांस की रोग से स्टार्ट हुआ था, वो भी वायरल इन्फेक्शन था। और ये इसमें जो अभी कुछ इस तरीके का रेडनेस, वाटरिंग आया, इसमें एडिनो वायरस की वजह से आया था। जब भी डंपिंग मौसम में जब भी क्या नाम है, बारिश होएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, सूरज की रोशनी कम रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, तो इस तरीके का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन एनवायरनमेंट होता है, तो इस तरीके का इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप अपनी जो है हाइजीन को मेंटेन रखें। और डॉक्टर साहब, आपको चिकित्सा शिविर में कितने साल का है जो अनुभव हो चुका है अब तक? मुझे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। और जो चिकित्सा शिविर की बात कर रहे हैं, तो जिसमें मैं पहले जर्नल देखता था, लगभग 15 साल के करीबन मैं आई से 15 साल से भी ज़्यादा मैं आई के क्षेत्र में हूँ। ये तो थे मनुश्री हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से है जो आंखों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से आंखों की सावधानी बरतनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो बड़ी महामारी जो हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने जो है अच्छे संकेत दिए। फिलहाल इस जो है जनया न्यूज में इतना ही।